गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। डियर स्टूडेंट, कल आपको कॉम्प्लेक्स नंबर कराया था और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपको पोलर फॉर्म के क्वेश्चन कराए थे। सबसे पहले हम आपको पोलर फॉर्म का एक क्वेश्चन कराएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन है z इक्वल टू 0 प्लस आइटा। डियर स्टूडेंट, कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म z इक्वल टू 0 प्लस आइटा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन z इक्वल टू 0 प्लस आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। z इक्वल टू 0 प्लस आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है स्टैंडर्ड z इक्वल टू x प्लस आयोटा वाली। तो देखो कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विद इक्वेशन सेकंड। तो यहां से कंपेयर करें तो x 0 आ गया और y 1 आ गया। r इक्वल टू मोड z x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 0 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू द 1 रूट में। इसका आंसर हो गया 1। इसका रिजल्ट कितना आ गया? r इक्वल टू 1 आ गया। अब देखिए आर्गुमेंट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x होता है, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन 0। तो देखिए थीटा इक्वल टू tan इनवर्स इंफिनिटी आ गया। tan के अंदर इंफिनिटी जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है आपकी 90 की। रेडियन में लिख दिया इसे, तो थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 2। थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 2 आ गया। ये 180 से लेस है ही। और ये देखिए आपका x 0 y 1 है, तो y एक्सिस पे है और y एक्सिस पे तो इसमें किसी भी क्वाड्रेंट का रूल नहीं लगेगा कि ये किस क्वाड्रेंट के अंदर है। डियर स्टूडेंट, अब देखिए इसकी पोलर फॉर्म ये होती है r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। r की वैल्यू माने थीटा की वैल्यू ये रख दी, तो आंसर आ गया cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा sin पाई बाई 2। ये पोलर फॉर्म हो गई रेडी। ये फॉर्म होती है कार्टेशियन यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कार्टेशियन फॉर्म है। ये पोलर फॉर्म है। पोलर फॉर्म में देखिए cos ये 90 है, cos 90 0 होता है, sin 90 1 होता है। देखो इसी के इक्वल हो गया आंसर। ओनली चेंज हुआ है तो क्या हुआ है, इसमें फॉर्म चेंज हुई है, यानी कार्टेशियन से पोलर फॉर्म में चेंज कर दिया गया है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। अब आपको नया मेथड लगाएंगे। अब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डियर स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने 10th क्लास के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, इसे हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है।
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर डिग्री 2 दे रखी है। तो देखिए इसे सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया था। देखिए डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय ए, यानी ए से समीकरण के दोनों पक्षों को भाग देने पर, तो यहां है देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों ए से डिवाइड कर दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स, ये ट्रांसफर कर दिया। अब देखिए x कोफिशिएंट ऑफ x, देखिए कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है? देखो b अपॉन a, हिंदी में कहते हैं गुणांक, x का गुणांक। अब इसका हाफ करिए, हाफ का मतलब होता है आधा। अब इसका स्क्वायर करिए, यानी इसका वर्ग करना है, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर आ गया। देखो ये देखिए सबसे पहले हमें यहाँ x का कोफिशिएंट यानी गुणांक लिया है, तो b अपॉन a आ गया। इसका हाफ किया, b अपॉन 2a आ गया। हाफ का मतलब होता है आधा, स्क्वायर यानी वर्ग किया, तो ये b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर आ गया। इस समीकरण के अंदर, इक्वेशन के अंदर b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर बोथ साइड ऐड कर दो, तो ये c अपॉन a, तो ये हो गया x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर बन गया। देखो ये, और ये एलसीएम ले लो, 4a स्क्वायर एलसीएम आ गया। अब यहां पे देखो ये आपका पावर हटाओगे तो रूट के अंदर गया, देखो ये आ गया प्लस माइनस, ये 2a आ गया स्क्वायर रूट से बाहर। प्यारे बच्चों इसे इधर ट्रांसफर करो, ये आ गया अपॉन 2a, दोनों का एलसीएम सेम है, तो ये आपका रिजल्ट बना ये आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी श्रीधराचार्य का सूत्र, द्विघात समीकरण हल करने का के लिए। इसको थोड़ा ऊपर लेके देखते हैं, देखो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू, ये आपका ये है, देखो x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसको ट्रांसफर करो, b अपॉन 2a प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एलसीएम डालो इसका, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन गया, यानी द्विघात समीकरण हल करने के लिए एक फॉर्मूला तैयार किया गया है। इस फॉर्मूले को श्रीधराचार्य के द्वारा तैयार किया गया था, इसलिए इसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं।
प्यारे बच्चों, इस फॉर्मूले का यूज बताते हैं आपको। देखिए ध्यान से, आपको ये नोट कराया था, याद हो तो, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, ये नोट कराया था। क्वेश्चन नंबर देखो 1, x² + 3 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री का मतलब इसकी घात 2 दे रखी है। तो देखो, इससे इसका हल निकालेंगे, यानी सॉल्यूशन। तो देखिए, कंपेयर यानी समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, प्यारे बच्चों, इसकी हम तुलना करें, a की वैल्यू तो 1 आ गई, b 0 आ गया, c 3 आ गया। हमारे पास इसे सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला है -b प्लस रूट में b² -4ac/2a। तो देखिए, b की वैल्यू 0 है, 0 -4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 3 है, अपॉन 2a। ये 0 तो हटाइए, तो देखिए इसको लिख सकते हैं हम -1 × 12/2, और -1 को लिख सकते हैं आयोटा²। तो देखिए x = आयोटा बाहर आ गया, 12 के वेक्टर करिए, ये 2 बाहर आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसके ये आंसर हो गए। देखो अब आगे, x = ± आयोटा, और ये 2 × 2 × 3/2 = द, ये 2 बाहर आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपके आंसर हो गए x के, यानी इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया, आंसर आ गया। इसके आंसर आ गए x = ± आयोटा√3/2। स्टूडेंट आगे बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। तो देखो, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लो, सेकंड इक्वेशन हमने फॉर्मूला रख दिया, इसकी फॉर्मूला रख दी क्वाड्रेटिक। तो देखिए, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विद इक्वेशन सेकंड। हिंदी में कहते हैं समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर a2 आ गया, b1 और c1। फॉर्मूला यूज करिए यहां पर, ये फॉर्मूला हो गया जी
बी की वैल्यू 1 रख दी, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 2 है सॉरी, अपॉन 2 ए की वैल्यू 2, -1 प्लस माइनस माइनस का 7। तो देखो यहां पर 7 आयोटा स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि -1 मल्टीप्लाई 7 नोट कर सकते हैं इसको, और -1 होता है आयोटा स्क्वायर के इक्वल। तो ये हो गया -1 प्लस माइनस आयोटा बाहर आ गया अपॉन 4। ये x के सॉल्यूशंस हो गए 2, यानी रिजल्ट हो गए। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 x प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 0। इसे कंपेयर करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। a की वैल्यू रूट 3, b की वैल्यू माइनस का रूट 2, c की वैल्यू 3 रूट 3। अब फॉर्मूला नोट करिए, फॉर्मूला तो सभी क्वेश्चनों में नोट करना चाहिए। तो देखो यहां पर स्टूडेंट b कितना है आपका रूट 2 माइनस का a प्लस हो गया रखकर, क्योंकि ऑलरेडी फॉर्मूले के अंदर माइनस है, इसका स्क्वायर करोगे 2, a की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 3 और ये 3 रूट 3, 2 रूट 3, देखो ये वैल्यू रख दी। यहां पर देखिए ये आ गया, मल्टीप्लाई करो 36 हो गया, 2 रूट 3, ये माइनस का 34 हो गया, और बेटा माइनस का साइन रूट के अंदर आता है तो उसे आयोटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। 34 आयोटा स्क्वायर आ गया रूट के अंदर, इसे रूट से बाहर निकालो आयोटा स्क्वायर को, ये इसके सॉल्यूशंस हो गए। प्यारे बच्चों, अब आपको इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। बाकी अब देखिए HW टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 5.3। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, और सॉल्व करने के बाद ये आपको होमवर्क आपको भेजना होगा, सॉल्व करके जरूर कर लें।